अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम JKSSB एग्ज़ाम अड्डा की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट सिलेबस यानी कि जो पुलिस कांस्टेबल है होम डिपार्टमेंट में जम्मू कश्मीर पुलिस में, उसका एक्सपेक्टेड सिलेबस हम लेके आ रहे हैं। चूँकि आप सब जानते हैं कि अभी ऑफ़िशियली कोई नया सिलेबस नहीं आया है, लेकिन जो JKSSB की तरफ से जो अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो या बाकी जो एग्ज़ाम्स हो, उसकी ट्रेंड को लेकर हम एनालिसिस करके आपके लिए हमने एक एक्सपेक्टेड सिलेबस प्रिपेयर किया है, जो मोस्टली जेके पुलिस जो कांस्टेबल हैं उस एग्ज़ाम के नेशन के लिए होगा। आज हम इस वीडियो लेक्चर में JKSSB एग्ज़ाम अड्डा की तरफ से इस एक्सपेक्टेड सिलेबस को लेकर हम आ रहे हैं और इस पे हम आज इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमने यहाँ 6 सब्जेक्ट्स रखे हैं एक्सपेक्टेड सिलेबस में, जिसमें जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस JNK UT, उसके साथ साथ बेसिक अर्थमेटिक यूजिंग रीजनिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल, कंप्यूटर, जनरल इंग्लिश और जनरल साइंस। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो JKSSB के हर एक एग्जामिनेशन के सिलेबस में हुआ करते हैं और वी एक्सपेक्ट कि these topics, these components will be in the JNK पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन एज वेल एज अ सिलेबस। अब हम यहाँ यूनिट वाइज बात करेंगे। यहाँ हमने नोट भी रखा है कि दिस स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द JK पुलिस कांस्टेबल 2022 पेपर एंड JKSSB पैटर्न, यानी कि दोनों को हमने एनालाइज किया कि JK कांस्टेबल 2022 JK कांस्टेबल 2022 का जो एग्जामिनेशन हुआ है उस पेपर एनालिसिस करके और JKSSB के जो प्रेजेंट ट्रेंड और पैटर्न चल रहा है उसको एनालिसिस करके हमने ये एक्सपर्ट सिलेबस तैयार किया है। और अब हम यहाँ आपको इस यूनिट वाइज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इस सिलेबस को डिकोड करेंगे। सबसे पहले जो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस JNK UT है, उसमें हमने जो रखा है वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप देख रहे हैं कि JKSSB की ट्रेंड के मुताबिक सिलेबस में देखे जा रहे हैं। जो डिफरेंट पोस्ट्स या एडवर्टीजमेंट आ चुके हैं उनकी जो सिलेबस में है उनको एनालिसिस करके आपको भी पता होगा ये सिलेबस उन टॉपिक्स उन सिलेबस में है, क्योंकि JNK जो यानी JKSSB की जो ट्रेंड इस वक्त चल रहे हैं सिलेबस के हवाले से उसके मुताबिक है। इसके साथ इंडियन कल्चर है, हेरिटेज है, फ्रीडम स्ट्रगल है और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, डेमोग्राफिक सेंसस एंड सीट्स फीचर्स एंड फंक्शंस है, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लैक्स इन इंडिया है, वेदर क्लाइमेट क्रॉपर्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी है। और इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि JNK UT यानी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, जियोग्राफी जिसमें वेदर आपको पढ़ना है, क्लाइमेट आपको पढ़ना है, क्रॉप्स आपको पढ़ना है, रिवर्स लैक्स एंड फ्लोरा एंड फाउना ये आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ JNK में आपको हेरिटेज एंड कल्चर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़ना है और JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ना है। ये जो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस JNK UT जो हमने सिलेबस आपको यहाँ बना के दिया है, इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिनकी टॉपिक्स के रिगार्डिंग आप अगर पिछली JKSSB के एग्जामिनेशन के पेपर्स क्वेश्चन पेपर्स या JNK पुलिस कांस्टेबल पेपर 2022 पेपर को एनालिसिस करोगे तो फिर आपको देखने को मिलेगा यही वो टॉपिक्स हैं जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस JNK UT में, जिनके टॉपिक्स में से JKSSB क्वेश्चन पूछ रही है। और इसके बाद जो दूसरा यूनिट हमने यहाँ आपको एनालिसिस करके दिया है वो है बेसिक अर्थमेटिक, क्योंकि अर्थमेटिक का अच्छा खासा प्रपोर्शन एग्जामिनेशन में रहा है JKSSB के। अगर हम कांस्टेबल की बात करेंगे तो फिर आपको यहाँ बेसिक अर्थमेटिक पढ़ना है, आपको कोई एडवांस्ड नहीं पढ़ना है, आपको इसमें परसेंटेज पढ़नी है, एवरेज पढ़नी है, वर्क टाइम वर्क एंड डिस्टेंस पढ़नी है। इसके साथ साथ आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ना है। इसके साथ आपको प्रॉब्लम ऑफ एज, प्रोबेबिलिटी, HCF LCM HCF पढ़ना है और मेंसुरेशन पढ़ना है। ये वो बेसिक सिलेबस है, बेसिक अर्थमेटिक है जो कांस्टेबल की सिलेबस में होता है, यानी कि आपको इसमें कोई एडवांस लेवल नहीं पढ़नी है, कोई टफ नहीं होता है, बल्कि ये बेसिक अर्थमेटिक होता है। और इसी बेसिक अर्थमेटिक की एनालिसिस करके हमने आपको ये और टॉपिक्स दिए हैं इस बेसिक अर्थमेटिक्स की यूनिट में। इसके बाद हम बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस और जनरल रीजनिंग की। इसमें आपको जो एनालिसिस करके दिया मैं थोड़ा सा आपको ये जूम करके रखूँगा ताकि आप आसानी से इसको देख पाओगे। इसमें जो हमने पहला रखा है वो नंबर सीरीज़ है, लेटर सीरीज़ है, सेमेंटिक सीरीज़ है, स्पीड है, डिस्टेंस एंड टाइम है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, मेंटल रीजनिंग है, वर्ड बिल्डिंग है, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस है, सेमेंटिक एनालॉजी है, सिंबॉलिक या नंबर एनालॉजी है, फिगरल एनालॉजी है, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन है, सिंबॉलिक या नंबर क्लासिफिकेशन है, फिगरल क्लासिफिकेशन है और प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बेसिक होते हैं जनरल इंटेलिजेंस और जनरल रीजनिंग में है। और इसी रीजनिंग के जो बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं, हमने आपको इस पेपर एनालिसिस या SSB के डिफरेंट सिलेबस को एनालिसिस करके आपको ये बेसिक सिलेबस दिया है जनरल इंटेलिजेंस और जनरल रीजनिंग के कंपोनेंट में।
ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको तमाम JKSB के जो तमाम एग्ज़ाम हो रहे हैं या हुए हैं आज तक, आपको उन एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स में अगर आप देखोगे तो फिर आपको इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी जो वहाँ इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वो आपको इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द देखने को मिलेंगे। इसलिए हमने इन तमाम चीज़ों को एनालिसिस करके आपके लिए ये जनरल इंटेलिजेंस में ये बेसिक टॉपिक्स बना के दिए हैं। इसके बाद अगर हम कंप्यूटर की बात करेंगे, आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा कंपोनेंट है जो JKSB के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। किसी एग्जाम में बेसिक्स पूछे जाते हैं, किसी एग्जाम में कंप्यूटर के हवाले से एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि इसकी जो लेवल है ये कांस्टेबल की पोस्ट, इसमें आपको ज़्यादा एडवांस की पेपर टफ नहीं होगा, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको इस तरीके से एनालिसिस किया है कि ताकि जो कांस्टेबल का सिलेबस होगा उसमें ऐसे टॉपिक्स आप और सिलेबस में देखने को ज़रूर मिलेंगे, जिसमें हमने आपको रखा है कि बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स है। ये बेसिक कंप्यूटर ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। इसके साथ साथ हमने जो आप देख रहे हैं यहाँ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है, और उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे जो JKSB के आज से एग्जाम हुए हैं, और जिन एग्जाम्स में सिलेबस में ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है JKSB अक्सर ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पे एक क्वेश्चन जरूर पूछा करती हैं। और इसके साथ साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में भी आपको क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे अगर आप JKSB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स एनालिसिस करोगे। इसके बाद है इनपुट एंड आउटपुट में भी क्वेश्चन ज़रूर पूछा करते हैं JKSB, इसलिए यहाँ आपके लिए ये भी टॉपिक भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसके बाद जो यहाँ क्वेश्चन है नॉलेज टू MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS एक्सेस है, MS पावर पॉइंट है, PDF इंटरनेट है और ईमेल है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें JKSB क्वेश्चन पूछा करते हैं, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि MS वर्ड हो, एक्सेल हो या MS एक्सेस हो खास कर, और ये पावर पॉइंट हो, इसमें अक्सर ये शॉर्टकट की जो JKSB पूछा करते हैं, इसलिए आपको इसमें शॉर्टकट की जो है उनको ज़्यादा गौर से देखना है, ज़्यादा गौर से पढ़ना है, क्योंकि ऐसे टॉपिक हैं इसमें क्वेश्चन JKSB क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन वो इस टॉपिक में से ज़्यादातर शॉर्टकट कीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप पिछले पेपर एनालिसिस करोगे तो फिर आपको इस टॉपिक में से क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन वो शॉर्टकट की से ज़्यादा रिलेटेड होंगे, यानी बाकी भी आपको पढ़ना है, लेकिन ज़्यादातर JKSB इस टॉपिक में से शॉर्टकट की पूछती है। इसके बाद है कंप्यूटर वायरस और लेटेस्ट एंटीवायरस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें एक या दो क्वेश्चन ज़रूर हुआ करते हैं एग्जामिनेशन में JKSB की तरफ से। इस यानी जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ वायरस एंड एंटीवायरस है, इसमें आपको देखने को मिलेंगे कि अक्सर JKSB अक्सर इसमें वायरस और एंटीवायरस दोनों में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा करती है। इसके बाद है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आपको अप्लाइड पार्ट पढ़ना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल क्या रहता है गवर्नेंस में, इसमें भी ये भी आपको सिलेबस में पढ़ना है। इसके बाद जो जनरल इंग्लिश है, JKSB का कोई एग्जाम ऐसा नहीं हुआ होगा जिसमें जनरल इंग्लिश कंपोनेंट ना हो, इसलिए जनरल इंग्लिश को आप किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो जनरल इंग्लिश का वही सिलेबस है जो हर एक एग्जाम में तकरीबन सेम रहता है, इसलिए आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बाकी एग्जाम्स का पैटर्न है, सिलेबस है, उसका यही टॉपिक्स है जो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें JKSB इंग्लिश में कोई भी वो चेंजेस नहीं लाती है, इसमें यही टॉपिक्स हर एक एग्जाम का हिस्सा रहते हैं। इसमें आपको टेंसेस पढ़ने हैं, इसमें आपको रेंज एंड ऑफ जमलर सेंटेंस पढ़ने हैं, इसमें आपको नरेशन पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको कंप्रहेंशन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड विद फ्रेजेस, प्रोनाउंस, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको क्लासेस पढ़ने हैं, सिनोनिमस एंटोनिमस पढ़ने हैं, पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंस ये पढ़ना है, इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ना है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ना है। आप यहाँ थोड़ा सा गौर से देखिए इस इंग्लिश को, यहाँ टेंसेस में से क्वेश्चन आते हैं, जमलड, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, इसमें क्वेश्चन अक्सर पूछा करते हैं, फ्रेजेस, प्रोनाउंस, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स, ये ऐसा टॉपिक है जिसको JKSB कभी नहीं छोड़ेगी एग्जाम में, यानी इसमें डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। प्रोनाउंस में से भी, फ्रेजेस में से कभी कभी फ्रेजेस या इडियम जो होते हैं यहाँ आपको जो देखने को मिलेंगे, यहाँ आपको एक या 1 to 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में JKSB आपको पूछेगी। प्रीपोजिशन आपको एक या दो 1 to 2 क्वेश्चन आपको JKSB ज़रूर पूछेगी। इसमें एंटोनिमस, सिनोनिमस, इसमें आपको 2 क्वेश्चंस, यानी कि आप इसमें से किसी भी एक टॉपिक को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ आपको पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंस, इसमें आपको एक क्वेश्चन JKSB पूछती है इस टॉपिक में से। या
आपको जहाँ जो भी यहाँ टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, इसमें से कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें जेकेएसबी ने क्वेश्चन नहीं पूछा होगा। वो हर एक एग्जाम या क्लासेस है, क्लासेस में से भी जेकेएसबी क्वेश्चन पूछते हैं, 1 या 2। यहाँ जो इसके क्लास के टाइप्स हैं, एडिट क्लास है या बाकी क्लास जो है, इसमें आपको ये सब पढ़ना है, क्योंकि इसमें जेकेएसबी क्वेश्चन पूछती है। इसके बाद हम साइंस की बात करेंगे, जो हमने लास्ट कंपोनेंट रखी साइंस में। साइंस का भी बेसिक है, इसमें कोई एडवांस्ड या हायर स्टैंडर्ड रॉकेट साइंस आपको नहीं पढ़ना है। आपको यू हैव टू स्टडी बेसिक, क्योंकि ये कांस्टेबल का पोस्ट है। इसमें आपको लेवल भी देखना है, क्योंकि लेवल जो इसका है वो 2 है, यानी कि आपको लेवल 2 है। इसके जो सिलेबस वो भी बेसिक्स है, वो कोई हायर स्टैंडर्ड रॉकेट साइंस नहीं होगा। आपको साइंस पढ़ना है, लेकिन बट बेसिक साइंस। मेटल्स, नॉन मेटल्स, फिजिक्स एंड केमिकल चेंज बेसिक है। वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी आपको पढ़ना है। न्यूट्रिशन में आपको पढ़ना है, इसमें आपको रेस्पिरेशन पढ़नी है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें से जेकेएसबी क्वेश्चन पूछा करती हैं, वो इसमें ज़रूर डेफिनेटली जेकेएसबी आस्क्स क्वेश्चन। विटामिन डिजीज रिलेटेड टू विटामिन डेफिशिएंसी, यस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर एक एग्जाम में जेकेएसबी क्वेश्चन एग्जाम में डालती है। अगर आपने रिसेंटली जो फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ, उसमें भी विटामिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जेकेएसबी ने एग्जाम में डाला था, इसलिए आप इसको कभी भी नेगलेक्ट मत कीजिए। इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, फूड चेन एंड फूड वेब्स, ये आपको पढ़ना है। इसमें से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। एनवायरमेंट पोल्यूशन, ओजोन लेयर, इट्स डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि जो साइंस का सिलेबस आप यहाँ देखते हैं, आप अगर पिछले पेपर को एनालिस करेंगे, जेकेएसबी के सिलेबस फ्रेम करने के ट्रेंड देखोगे, तो फिर ये टॉपिक्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। और इसमें जो हमने यहाँ आपको डाले थे, ये 6 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस, बेसिक अर्थमेटिक है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जनरल इंग्लिश है, जनरल साइंस। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, आप इनको किसी भी चीज़ को, किसी भी कंपोनेंट लाइटली मत लीजिए, निगलेक्ट मत कीजिए। आप इनको अच्छी तरह से फोकस दे के पढ़िए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत, बहुत एनालिसिस करके आपके लिए ये एक्सपर्ट सिलेबस तैयार प्रिपेयर किया। हमने इसको प्रीवियस ईयर्स पेपर को इसके साथ साथ कांस्टेबल 2020 में हुआ, 22 में हुआ, उसको लेकर उसके साथ साथ जो जेकेएसबी के प्रेजेंट ट्रेंड चल रही है सिलेबस फ्रेम करने में, उसको एक करके उन सब चीज़ों को सामने रखकर एनालिसिस करके हमने आपको ये एक्सपेक्टेड सिलेबस दिया है फॉर द रिटन टेस्ट ऑफ जेके पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे इस यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मज़ीद इस कांस्टेबल के रिगार्डिंग हम इसके साथ साथ बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं, हम हर किस्म के अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।